नमस्कार प्यारे साथियों। आज अभी एक बहुत बड़ी वैकेंसी दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल की आई है। ठीक है, 7,000 से ज्यादा पद है और उसमें हमारा करंट अफेयर का पोर्शन पूछा जाएगा। 10% जो है वो करंट अफेयर के आएंगे। और आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है वो निरंतर करंट अफेयर अपने चैनल पे बढ़ाते आ रहे हैं। तो वीडियो जो है वो आप लोगों को पूरा देखना है। यहां से अगर तुम लोग दिल्ली पुलिस का पेपर दे रहे हो, 12वीं पास हो, तो हमारा जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। तुम लोग बहुत प्यार दे रहे हो, वीडियो 10, 20, 25 हजार लोगों तक पहुंच रहा है जब मैं इसकी रीच देखता हूं। अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस वीडियो को जब देख लेते हो तो एक लाइक का बटन भी दबा दिया करो यार। ठीक है, एक कमेंट कर दिया करो प्यारा सा। अगर पसंद ना आए तो कुछ भी कमेंट कर दिया करो कि यार गुरुजी ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ। कमियां तो निकाल ही सकते हो, ये तुम लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये काम कर सकते हो। तो चलिए, आज का करंट अफेयर 23 सितंबर का, 22 सितंबर जो है ऊपर लिखा हुआ है, तो तारीख पे ध्यान मत देना। 23 सितंबर का है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एलडीबी 2.0 किस उद्देश्य से लॉन्च किया है। तो ये किया है लॉजिस्टिक ट्रैकिंग सिस्टम। लॉजिस्टिक ट्रैकिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि जो भी भारी व्हीकल है जिसके अंदर क्या है लॉजिस्टिक का सिस्टम जाता है, उन जो ट्रक होते हैं, जो बड़े बड़े ट्राले होते हैं, उनके रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए ये काम किया गया है। तो ये क्या है, लॉजिस्टिक ट्रैकिंग सिस्टम है। और एक ट्रैकिंग सिस्टम है जो कंटेनरों की रियल टाइम ट्रैकिंग बताएगा कि इस टाइम पे कंटेनर जो है वो कहाँ है। और मल्टी मॉडल जो परिवहन है उनमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी लेके आने का काम करेगा। चलिए, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। रैपिड फायर की तरह से पढ़ते हैं, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, फालतू का माथा मारेंगे नहीं ज्यादा। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पढ़ेंगे। आगे है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 34,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत किस राज्य से की है। तो ये किया है इन्होंने गुजरात से। गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है भावनगर। कौन सी जगह है भैया? गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है भावनगर। वहां से इस जो परियोजना की शुरुआत की गई है। चलिए, इसके बारे में हम लोग, हमारा जो फेवरेट है क्या चीज है कि एक्सप्लेन पढ़ते हैं भैया। एक्सप्लेन में क्या है कि भावनगर गुजरात में समुंदर से समृद्धि, क्या कार्यक्रम है इसका नाम क्या है, समुंदर से समृद्धि आएगी के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी ने 34,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की नींव रखी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीआरएस 3.0 प्रणाली का संबंध किससे है। आईपीआरएस 3.0 प्रणाली का संबंध किससे है? तो ये है औद्योगिक पार्क रेटिंग से। किस चीज से? औद्योगिक पार्क रेटिंग से। अब क्या चीज है, देखो, इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम क्या चीज है। भारत के औद्योगिक पार्कों का क्या करना है, मूल्यांकन करना है। और मानकों को बेहतर बनाने के लिए इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो क्या नाम है इसका पूरा? आईपीआरएस 3.0। ये किसके लिए है? आई का मतलब हो गया इंडस्ट्रियल। क्या हो गया? इंडस्ट्रियल। पी का मतलब क्या हो गया भैया? यहाँ पे पी का मतलब हो गया पार्क, आर का मतलब क्या हो गया? रेटिंग, और एस का मतलब क्या हो गया? सिस्टम। यानी कि इन सारी चीजों को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसका जो है वो लॉन्च किया गया है इसको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 22 सितंबर को, तो 22 सितंबर को मनाया जाता है भैया विश्व गैंडा दिवस। देखो, कहते हैं ना कि हर कुत्ते का दिन आता है, वैसे ही हर गैंडे का भी दिन आता है भाई। ठीक है, तो गैंडे का दिन जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 सितंबर को, विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है, ताकि गैंडों की 5 प्रजातियों के संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाई जा सके। ये वो प्रजाति है जो विलुप्त होती जा रही है धीरे धीरे। धीरे धीरे ये प्रजातियां क्या है, एक टाइम पे क्या हो जाएगी, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां, जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जानवर है जो विलुप्त हो गए। तो विलुप्त जो चीजें हो रही है उनको बचाने के लिए जो है वो दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना। तो ये विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 सितंबर को। और किस चीज के लिए? गैंडों की 5 प्रजातियां हैं उनको बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो गैंडे का भी दिन आ गया, कुत्ते का भी दिन आता है, और हमारा और तुम्हारा दिन भी आएगा। ध्यान रखना, जिस दिन नौकरी लग जाओगे उस दिन तुम्हारा दिन भी आएगा। मेरा तो आ गया भाई, क्योंकि परमात्मा की दया से मेरे पास तो गवर्नमेंट जॉब है, तो मेरा दिन तो आ गया। अब तुम्हारे दिन की बात करता हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत ने किस संसाधन की खोज के लिए विशेष अधिकार प्राप्त किए। ठीक है, तो ये क्या है? पॉलीमेटालिक सल्फाइड। किसके लिए? पॉलीमेटालिक सल्फाइड। तो भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुद्र प्राधिकरण आईएसए में पॉलीमेटालिक सल्फाइड पीएमएस की खोज के लिए 15 साल का अनुबंध जो है वो प्राप्त किया है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो के अंदर और हर चीजों में पूछा जाता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, रेलवे में, एसएससी में, बहुत सारे ऐसे कंपटीशन के जो है पेपर्स आते हैं जिनमें करंट अफेयर पूछा जाता है। तो हम लोग जो है वो रोज टॉप 10 करंट अफेयर जो होते हैं वो पढ़ते हैं। और आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते, 10 मिनट के अंदर हम लोग जो ये सीरीज है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत सरकार ने FY26 अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के लिए कुछ कितने लाख रुपए उधार लेने का लक्ष्य रखा है। यार इतने इतने पैसे उधार लेते हैं क्या? 14.82 लाख करोड़ रुपए। कितना? 14.82 लाख करोड़ रुपए। यहाँ साला कोई 1000 रुपए दे देता है दूसरे दिन मांग लेता है। ठीक है, और यहाँ पर इतना इतना लोन लिया जा रहा है। हैं? चलिए आगे क्या है। मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है उन्होंने बताया कि FY26 में सरकार का कुल उधार लक्ष्य 14.82 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से अक्टूबर 2025 या मार्च 2026 के लगभग 6.8 लाख करोड़ रुपए शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि उत्तर प्रदेश ने हाल ही में शुरू हुए GST सुधार जागरूकता अभियान की अवधि क्या है, कब से कब तक रहेगा ये? तो ये 22 से 29 सितंबर 2025 तक रहेगा GST सुधार अभियान। ठीक है, कहाँ पे है? यूपी के अंदर। और यूपी के सीएम कौन है? योगी बाबा, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, क्या चीज है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने 22 से 29 सितंबर 2025 तक GST सुधार जागरूकता अभियान का शुरुआत किया है, ताकि व्यापारियों और आम जनता को इसके बारे में लाभ बताए जा सके और स्वदेशी जो उत्पाद है उनको बढ़ाया जा सके। अब ध्यान रखना, GST को कम भी किया गया है। ठीक है, GST को कम भी किया गया है और वो 22 तारीख से जो है वो लागू हो जाएगी। तो 22 तारीख से समझाया जाएगा कि GST जो है वो कितनी घटी है, कैसे आप लोगों को इसका फायदा मिलेगा, इस बारे में समझाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली पुलिस ने हाल ही में किस आयोजन के लिए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करी है। दिल्ली पुलिस ने किस आयोजन के लिए, किस चीज का आयोजन किया जा रहा है? तो अब देखो, रामलीला दिल्ली की जो है वो बहुत मशहूर है भैया। बड़े बड़े एक्टर जो है इसमें अपनी जो है वो भूमिका निभाते हैं। वहां पे कोई राम बनता है, कोई सीता बनता है, कोई शूर्पणखा बनती है, कोई लक्ष्मण बनता है, कोई कौशल्या मैया बनती है। तो ऐसे ऐसे करके कोई दशरथ बनता है, कोई हनुमान जी बनता है। तो बड़े बड़े एक्टर जो है ना, टीवी आर्टिस्ट, वो उसमें करते हैं। तो रामलीला और दशहरा, दिल्ली में दशहरा और रामलीला महोत्सव पर बहुत बड़ी भीड़ को देखते हुए यातायात के लिए अलग रास्ते और पार्किंग की जो है वो व्यवस्था की गई है। तो ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इसमें अभी भर्ती आई है। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाना वाला नहीं है, लेकिन आज जो है वो हम लोगों ने बना ही दिया कि इसमें कितनी भर्ती आई है, ताकि तुम लोगों को इसके बारे में जानकारी हो जाए। तो 7267 इसके अंदर वैकेंसी आई है। तो जो बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने इस पे एक डिटेल वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो जो है वो बना रखा है। चैनल पे जाओ, चैनल पे जाके इसको देखो, आप लोगों को वहां पे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है ये, जैसे हमारा नवोदय विद्यालय होता है ना, वैसा स्कूल है ये। उसके बाद क्या है, आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने 2025, ये तो एकलव्य स्कूल के बारे में बता रखी है। उसके बाद क्या है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच हुई व्यापार वार्ता को कैसे बताया गया। ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव बताई गई और भविष्य के बारे में उन्मुख बताई गई। 50% हम लोग जो है वो भैया टैरिफ दे रहे हैं। कितना टैरिफ दे रहे हैं? 50% का हम लोग जो है वो टैरिफ दे रहे हैं। तो क्या है कि हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच जो व्यापार वार्ता हुई है उसे क्या बताया गया है? इसे बताया गया है पॉजिटिव। ठीक है, अब कितनी पॉजिटिव है वो तो राम जाने, क्योंकि 50% टैरिफ जो है अमेरिका ने हम पे लगा रखा है। ठीक है, तो सकारात्मक और भविष्य उन्मुख बताया है। तो भारत सरकार ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल ही में जो बातचीत हुई है उसमें क्या है, सकारात्मक और भविष्य की उन्मुख रही है, जिसमें टैरिफ और निर्यात जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। अब टैरिफ ट्रंप कम करता है कि नहीं करता, वो तो ट्रंप जाने, उसका राम जाने। आज के लिए इन्हीं 10 क्वेश्चनों के साथ इसी क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करता हूं वीडियो जो है वो पसंद आया है, और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आ जाए, लाइक कर दिया करो यार, थोड़ा सा फायदा मिलेगा तुम लोगों को। एक बटन दबाओगे तो ऐसे टुनक की आवाज भी मस्त आती है इसमें। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।